वेलकम टू दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये मुझे गिफ्ट मिला है और ड्रेसिनिया रिफ्लेक्सा की ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस वीडियो में आपको सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि किस तरह का इसको माहौल पसंद है, किस तरह की मिट्टी में रखा जाए, कब इसको प्रोपगेट करना है, कब इसकी कटिंग लगानी है। तमाम तर मालूमात जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। जब भी आपको कोई पौधा गिफ्ट मिले या आप खुद नर्सरी से परचेज़ करें तो इसको अपने घर में लाके तकरीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही उसी पॉट में रहने दें जिसमें ये आया है। उसके बाद आप इसको रिपोर्ट करें और थोड़े से बड़े गमले में रिपोर्ट करें। सॉन्ग ऑफ इंडिया को आप घर के अंदर रखें या घर के बाहर रखें। इसको धूप में बिल्कुल ना रखें। अगर आपने इसको धूप में रखा है तो इसके पत्ते जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी मर जाएगा। अब बात करते हैं इसको कैसी मिट्टी फराहम करनी चाहिए, यानी कि किस मिट्टी में ज़्यादा खुश होता है। मैंने जो मिट्टी ली है वो 30% रेड, 30% बालू, 30% काउडम और 10% कंपोस्ट शामिल हैं। बेसिकली ये मॉइस्चर लिविंग प्लांट है, लेकिन इसकी मिट्टी जो है इतनी भी गीली नहीं रहने देंगे इसकी जड़ें जो है वो सड़ जाएं और रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाए। तो इसकी मिट्टी बस ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा खुश्क हो और ना ही ज़्यादा हर वक्त गीली रहे। अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन हम कैसे करें, यानी कि एक प्लांट से इसकी कटिंग लगाकर 2 प्लांट या 3 प्लांट कैसे बनाएं। तो इसकी प्रोपगेशन का जो सीज़न होता है वो बसंत बहार में होता है या फिर बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग कामयाब होती है। कोई उसको रोटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ऊपर से 6 इंच की कटिंग काटें और उसके नीचे के लीव्स जो हैं वो निकाल दें और मिट्टी में दबा दें। नेचुरल वे में इसकी प्रोपगेशन जो होती है वो सेम प्रोसीजर एलोवेरा की तरह होती है। इसके बेबी प्लांट नीचे से बन के ऊपर आ जाते हैं और 1 से 2, 2 से 3 इसके बेबी प्लांट खुद ब खुद ऊपर आते हैं। एलोवेरा प्रोपगेशन की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको चेक कर लें। सॉन्ग ऑफ इंडिया में एक डिजीज़ होती है जो कि पत्तों पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी जो है वो हर वक्त गीली रह रही है, जिसकी वजह से फंगस अटैक कर रहा है। तो इसमें जो है आप थोड़ी सी खुदाई करके नीम खली का इस्तेमाल करें और इसको पानी बहुत कम दें। जब मिट्टी 2 इंच खुश्क हो जाए ऊपर से तभी पानी लगाएं। वैसे तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की कई वैरायटीज़ हैं और ये ड्रेसिना फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसकी जो है ये वाली वैरायटी वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके लीव जो है इसमें कुदरती तौर पर बहुत अच्छे शेड आते हैं, जबकि ये वाली वैरायटी सिंपल है। अब बात करते हैं हम इसको फर्टिलाइज़ कब करें। तो साल में 2 दफ़ा, एक तो बसंत बहार में और एक रेनी सीज़न में हम इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सॉन्ग ऑफ इंडिया में ये हवा को साफ़ करके ऑक्सीजन फराहम करता है। तो इसी तरह आप भी अपने घर में सॉन्ग ऑफ इंडिया लाएं और अपने गार्डन, अपने घर को खूबसूरत बनाएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।